तो हेलो दोस्तों, वी आर बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई मेरे पास काफी सारे व्यूअर्स का जो है मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भाई हमारी जो सैलरी है वो 12 से 14 हजार रुपए है, ऐसा क्यों है? और आप अपनी वीडियोस में जो है बिकर पैकर की सैलरी जो 18 से 23 हजार रुपए बताते हो, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टोर में काम कर रहे हैं। आप जिस स्टोर में काम कर रहे हैं वो स्टोर हो सकता है फ्रेंचाइजी हो या फिर सुपर स्टोर या मेन स्टोर हो। अब आप पूछोगे भाई फ्रेंचाइजी और सुपर स्टोर और मेन स्टोर क्या है, तो भाई आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो होते हैं, जो डार्क स्टोर होते हैं, जैसे अपना जेप्टो, ब्लिंकिट या स्विगी, इनके जो डार्क स्टोर होते हैं, इनमें यही डिफरेंट रहता है, मतलब डिफरेंशिएट रहता है कि भाई एक होता है फ्रेंचाइजी स्टोर, एक होता है मेन स्टोर, और उसको हम सुपर स्टोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट ये है कि फ्रेंचाइजी स्टोर क्या है उसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी स्टोर जो होता है एक इंडिविजुअल ओनर का होता है। मतलब वो कंपनी का नाम यूज करता है, कंपनी का सामान यूज करता है, और उसके बदले कंपनी को जो है वो पैसे देता है जिससे कि वो उन कंपनी का जो है सामान वो बेच सके, एंड यहाँ पर जो है प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। तो इंडिविजुअल यहाँ पर ओनर है, मतलब एक ओनर है उस स्टोर का, तो वो सोचेगा कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट गेन करूं। तो प्रॉफिट गेन करने के लिए वो करता क्या है, वो अपने हिसाब से एम्प्लॉयज रखता है, अपने हिसाब से गार्ड वगैरह रखता है, अपने हिसाब से काम करवाता है। अब स्टोर की परफॉर्मेंस कैसी भी हो, कुछ भी हो, भाई उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सारा लेना देना होता है ओनर का। तो ओनर अपना पैसा बचाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने तरीके से सारी चीजें यहाँ पर करता है। इसीलिए जो सैलरी है एम्प्लॉयज की वो 12 से 14 हजार ही होती है। वो 1-2 हजार रुपये बढ़ भी सकती है, इंसेंटिव वगैरह के थ्रू आपके हो सकता है 15-16 हजार हो जाए या 17 हजार भी हो जाए, लेकिन मेन स्टोर और सुपर स्टोर के मुकाबले यहाँ पर सैलरी कहीं ना कहीं कमी होती है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि भाई इंडिविजुअल ओनर जो होता है वो किस हिसाब से अपने स्टोर को चलाता है। एंड बात करते हैं यहाँ पर मेन स्टोर, और जिसको हम सुपर स्टोर भी कह सकते हैं, तो उसमें क्या फर्क होता है फ्रेंचाइजी के मुकाबले। तो मेन स्टोर की बात करते हैं सबसे पहले। तो मेन स्टोर को जो हैंडल करता है वो सीधा कंपनी हैंडल करती है, उसमें बीच में कोई भी बंदा नहीं होता। हालांकि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो वेंडर के थ्रू होते हैं, लेकिन उन वेंडर को जो सैलरी है डायरेक्ट कंपनी भेजती है। ठीक है, तो जो कंपनी है वो पूरे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से चलती है, एंड अपनी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के हिसाब से रखती है। तो मिनिमम जो सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं 18 से 19 हजार रुपए एक एम्प्लॉय की इन हैंड होती है, एंड फिर इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बोनस मिला उला के यहाँ पर जो सैलरी है वो 23 हजार तक पहुंच जाती है। ये चीजें आप समझ गए होंगे कि भाई सैलरी कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल, यहाँ पर एक ओनर नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कंपनी जो है ओनर रहती है, तो वो अपने हिसाब से सैलरी देती है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी कट ऑफ या कोई भी किसी तरह का कोई चीज नहीं होती, यहाँ फुल ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉयज को अच्छे से पता होता है कि हम कंपनी के थ्रू है तो हमारी सैलरी कितनी है। यहाँ किसी तरह का कोई भी इंडिविजुअल ओनर नहीं रहता जो कि अपने हिसाब से यहाँ पर स्टोर को चलाए, यहाँ सीधा कंपनी स्टोर को चलाती है। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो उसी हिसाब से होती है। ठीक है, यहाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, तो यहाँ पर जो बर्डन होता है वो एक तरीके से अपने काम को लेकर ही होता है, क्योंकि सैलरी भी भाई उसी हिसाब से मिलती है। आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि फ्रेंचाइजी स्टोर और मिनी स्टोर में क्या फर्क है, लेकिन बात करते हैं दोनों स्टोर के वर्कलोड की। तो वर्कलोड ऐसे होता है कि भाई फ्रेंचाइजी स्टोर में सैलरी तो होती है कम, तो वहां पर जो वर्कलोड होता है वहाँ हालांकि मेन स्टोर से बहुत कम वर्कलोड होता है, लेकिन वर्कलोड होता है, काम होता है वहाँ भी, लेकिन मेन स्टोर के मुकाबले यहाँ सैलरी के हिसाब से वर्कलोड जो है वो कम ही होता है। और बात करते हैं मेन स्टोर में, तो मेन स्टोर में थोड़ा सा बंदा प्रेशराइज रहता है, जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़े से प्रेशराइज रहते हैं काम को लेकर, क्योंकि उनको किसी तरह की कोई भी कंप्लेंट जो है अपनी तरफ से नहीं देनी होती। ठीक है, तभी तो इतनी सैलरी मिलती है। एंड तो आप समझ गए होंगे कि भाई फ्रेंचाइजी स्टोर और मेन स्टोर में सैलरी का डिफरेंशिएट इतना क्यों होता है। तो आपको एक एट द एंड एक कंक्लूजन के तौर पे मैं एक बात बता देता हूँ पूरी वीडियो में, कि भाई एक जो ओनर रहता है फ्रेंचाइजी स्टोर का, वो आपको कम से कम सैलरी देने के इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। एंड बात करते हैं यहाँ पर मेन स्टोर की, तो मेन स्टोर में जो होता है कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे काम निकलवाना होता है, इसलिए आपको सैलरी वो 20 से 23 हजार रुपये दे देता है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि एक फ्रेंचाइजी स्टोर और मेन स्टोर की सैलरी में इतना डिफरेंशिएट क्यों होता है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी आपके मतलब आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, तो भाई कमेंट सेक्शन 24 आवर्स खुला हुआ है, आप वहां जाकर एक कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। एंड फॉलो कर लेना अपने भाई को यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, वहां पर अगर आपको पर्सनली कुछ भी पूछना है तो मुझे DM कर देना, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।